प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट 27 करने वाले हैं, गणित की 10वीं क्लास की। ठीक है, उप विषय निर्देशांक ज्योमेट्री, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र, जैसा कि आपको सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या कहता है आगे। कहता है, दोस्तों मैं एक बालकनी में हैंगिंग गार्डन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, हैंगिंग गार्डन, इसमें गार्डन लटके हुए हों गमले। इसके लिए मैंने 2 खंबे लगाए। इनके बीच की में एक खंबा इस प्रकार लगाना चाहता हूँ। 2 खंबे लगाए हैं, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है। इनके बीच में एक खंबा मैं लगाना चाहता हूँ कि इनकी पीबी की दूरी, जो पीए से दूरी है वो क्या है, दुगनी हो। पीबी की जो दूरी है वो पीए की तुलना में क्या हो, दुगनी हो। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिगर आपको दिख रही होगी। ठीक है, फिर आपको समरूपता कसौटी द्वारा एपी त्रिभुज और पीबीएफ त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा कि m1/m2 बराबर दे रखा है x - x1 अपॉन में x2 - x1 बराबर दे रखा है y - y1 y2 - y1। फिर उसने m1/m2 को x1 - x1 और x2 - x1 के x के बराबर रख दिया। फिर जब क्रॉस गुणा करें तो x की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है जी, क्रॉस गुणा कर देंगे, x वाले एक तरफ आ जाएंगे, y वाले एक तरफ आ जाएंगे। उसी तरह m1/m2 बराबर रखा उसने y - y1 y2 - y के, सॉरी। ठीक है, इसकी भी क्रॉस गुणा करिए और y का मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो x और y है यही तो p के पॉइंट है। इस तरह से ये आपका बन गया विभाजन सूत्र। ठीक है जी, m1 m2 का मतलब अनुपात है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देख तो आपने लिया, तो देखिए समझते हैं इसको अब क्या है। तो देखिए, ये पॉइंट ए दे रखा था, ये पहला खंबा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, ये आपका पहला खंबा है, ये आपका दूसरा खंबा था। ठीक है, इसके बीच में आपने एक खंबा ये लगा दिया। तो पीए की जो दूरी, इनके शीर्षों की दूरी जो है, ये इधर का एक हिस्सा है तो उधर के हिस्से कितने जी, 2 हो, डबल होना चाहिए उसने बोला है। तो इसके पॉइंट हमने x1 y1 मान लिए, इसके पॉइंट हमने x2 y2 मान लिया, और इसके पॉइंट क्या मान लीजिए, x और y। ये बिंदु हमें निकालना है कि ये जो कहाँ पर होगा जी। ठीक है जी, जो इसको किस में बांट दे, 1:2 में बांट दे। अनुपात हम जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या मान लिया, इसके अनुपात को m1 और इसको मान लिया हमने m2। अच्छा जी, अब मैंने इनको मिलाया है यहाँ से, ये डेड डैश कर गई है। ठीक है, रचना है, समझिए। अब मैं जानता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना है जी आपका x है, और इससे पहले वाला पोर्शन कितना है जी आपका x है, x1 पॉइंट है। तो ये लंबाई कैसे निकलेगी, x में से x1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाली लंबाई कैसे निकलेगी, ये पूरा आपका y है क्योंकि y का पॉइंट, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक y1। ठीक है, तो इस पूरे में से क्या कर देंगे माइनस, तो ये जाएगा y माइनस y1। इसी तरह से यहाँ की लंबाई निकालेंगे। ये जो लंबाई है x की, ये x2 है। यहाँ तक की लंबाई कितनी है जी आपकी, x2। x2 में से किसको माइनस कर देंगे, अब यहाँ तक के पोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से निकालेंगे। तो पूरा कितना है आपका, ये y2 है, y तक का पोर्शन क्या कर देंगे आप, माइनस। ये हो जाएगा y2 माइनस y। ठीक, ठीक है, ये जो लंबाई हमने देख ली। तो उसके बाद हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं ये समकोण होंगे। ये त्रिभुज क्या है जी आपके, समकोण होंगे। और समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो एपीई जो है वो त्रिभुज पीबीएफ के क्या है जी आपके, समरूप होगा। समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात, इसका क्या ले लिया एपी और उसका पीबी। इस त्रिभुज का क्या ले लिया आपने एई और उसका क्या ले लिया पीएफ। इसका क्या ले लिया आपने पीई और उसका क्या ले लिया आपने बीएफ। ठीक है जी, तो एपी और पीबी कितना है, एपी है आपका m और पीबी है आपका m2। आपने जो माना है अनुपात। ठीक है जी, अनुपात माना गया। एई आपने कितना निकाला है, x माइनस x1, और बीएफ कितना निकाला आपने, पीएफ सॉरी, पीएफ निकाला है आपने कितना, x2 माइनस x1। पीई कितना है आपके पास, y माइनस y1, और बीएफ कितना निकाला आपने, y2 माइनस y। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन आपकी क्या है जी, बराबर है आपस में। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो मैं पहले x को बराबर रख लेता हूँ, x माइनस x1। ठीक है, और ये कितना है x2 माइनस x1।
क्रॉस गुणा कर रहे हैं इसकी, क्रॉस गुणा जब करेंगे तो ये कितना जाएगा m1x2 माइनस m1x1, ठीक है जी। इसकी तरफ गुणा करेंगे कितना जाएगा m2, गलत लिख दिया क्या, ये हो जाएगा आपका m2x, उसको अगर ले जाएंगे तो कितना जाएगा ये m2x1, ठीक है जी। गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, ये x2 p कितना है, या pf आपका x2 माइनस x है, x2 माइनस x है तो ये m1 माइनस x हो गया, ये गुणा आपने कर दी m2x और ये हो गया m1 m2x1, ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप x वाले एक तरफ और x, क्योंकि हमें मान निकालना, हमें तो मान किसका निकालना है जी, ये pxy का निकालना है, तो x वाले एक तरफ और बाकी सब कुछ एक तरफ। ये हो गया आपका समझो m1x2 प्लस m2x1, ठीक है जी। ये इधर ले आए और ये x वाले इधर, ये आपका है m1x1 x हो गया आपका उधर जाके, और ये कितना है आपका m2x, ठीक है जी। इसमें से कुछ कॉमन तो है नहीं, ये रहेगा m1x2 प्लस में m2x1, और यहाँ से x कॉमन ले लें, ये हो गया आपका m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका अपॉन में, x बराबर आपका हो जाएगा m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है जी। ये जो डायरेक्ट दे रखा है वर्कशीट के अंदर वो इस तरह से आपका निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब मैं इसको इसके बराबर रखूंगा, तो इसी प्रकार लिख रहा हूं मैं, जब मैं इसी प्रकार इसको रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा आपका y, ठीक है जी, और ये क्या हो जाएगा आपका m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है जी। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर m1 प्लस m2, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये आपके क्या होते हैं निर्देशांक, जो विभाजन सूत्र आपका हो गया, ठीक है जी। विभाजन सूत्र यानी कि pxy यानी कि xy की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये आपका y निकल के आएगा। इस तरह से आपका क्या है विभाजन सूत्र, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दिया था, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। एक क्वेश्चन कहता है बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A के बिंदु दे रखे -6, 10 और B के दे रखे 3, -8 हैं, 2:7 में के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:7 में, यानी कि इधर के 2 हिस्से उधर के हिस्से 7 है। तो P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक, विभाजन सूत्र हम जानते हैं ये होता है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और y के लिए होता है m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है जी। ये इस तरह से आपका विभाजन सूत्र है। तो हम जानते हैं जो आपको अनुपात दिया होता है वो हमने माना था m1 m2। जो पहला पॉइंट है वो होता है x1 और y1, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है आपका x2 और y2, ठीक है। P के निर्देशांक यानी कि xy समझो एक तरीके से, x और y होंगे निर्देशांक। तो m1 बताइए क्या है, m1 है आपके पास 2, ठीक है। x2 है आपके पास 3, m2 है आपके पास 7 और x1 है आपके पास -6, अनुपात में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 7। उसके बाद m1 है आपके पास 2, y2 है आपके पास -8 और m2 है आपके पास 7 और y1 है आपके पास 10। तो जो जो मान पता थे सब रख दिए, m1 प्लस m2, m1 2 है, m2 7 है। जो अनुपात होता है m1 m2, 2 तिया कितना हो गया 6, 7 6 कितना हो गया 42, बटे में हो गया 9, 2 8 16, 7 हम 70, बटे में हो गए 9।
इसको घटा दीजिए, 42 में 6 गए तो कितने बचेंगे, 36/9, यहाँ इसको घटा दीजिए, 4 5 54/9, तो ये 9 चौक 36 और 9 छेंग 54, ठीक है। तो आपके पॉइंट क्या आ गए, -4 और ये आपका आ गया 6। तो ये आ गया आपके पी के निर्देशांक पी एक्स वाई। पी आपका क्या हो गया, -x हो गया -4 और y हो गया आपका 6 जी। ठीक बात जी, इस तरह से पी के निर्देशांक आपके आ गए, ठीक है। ठीक है, ये आपके क्या है, पी के निर्देशांक हो गए, ये x होगा और ये क्या होगा आपका y होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक है आपका मध्य विशेष स्थिति मध्य बिंदु। अगर किसी का मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु का मतलब क्या है, मध्य बिंदु का मतलब जितने हिस्से इधर है उतना हिस्सा इधर है, यानी कि अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। अगर दो हिस्से भी बराबर हैं कि 2 हिस्से इधर दिए 2 हिस्से कटे कितना आएगा अनुपात, 1:1। तो जो M1 M2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1:1। और जब M1 भी 1 हो जाए, M2 भी 1 हो जाए, M1 1 M2 1, M1 1 हो गया तो x2 बचा, M2 1 हो गया तो कितना बचा, x1 बचा प्लस, और M1 + M2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा मध्य बिंदु। अगर अनुपात मेरा 1:1 हो जाए, एक ये भी और ये भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो कितना बचेगा, y2 एकम y2, y1 एकम y1, y1 + y2 बचेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपका होता है। मध्य बिंदु निकालने के लिए बड़ा आसान हो जाता है, M1 M2, क्योंकि अनुपात M1 और M2 दोनों ही क्या रहते हैं, 1:1 हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन उसने क्या दिए हैं। तो देखिए उसने कुछ मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसने आपको क्रम संख्या दे रखी है, अंत्य बिंदु दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, और मध्य बिंदु से हम निकालेंगे, ठीक है जी। तो जो अंत्य बिंदु दे रखे हैं उसने पहला पॉइंट निकाल कर दे दिया है कि अंत्य बिंदु उसने दिए -3 और 4, बी के दिए -5 और 6। तो पहले पॉइंट में हम जानते हैं क्या होता है, x1 और y1 होता है, और दूसरे में आपका क्या होता है, x2 और y2 होता है। तो x1 हो गया आपका -3, x2 हो गया 5, ठीक है, y1 हो गया आपका 4 और y2 हो गया 6। तो x के कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 + x2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 8/2, काट दिया कितना आ गया, 4 आ गया, ये तो माइनस, और y1 + y2 मध्य बिंदु के लिए ये जाएगा 10/2, काट दिया 5, यानी कि मध्य बिंदु क्या आ गया, 4 और 5 आ गया। अब ये P और Q पॉइंट दे रखे हैं, इनके मध्य बिंदु निकालने हैं, तो इनके मध्य बिंदु निकालना है बड़ा आसान। x1 कितना है आपका 4 और x2 कितना है आपका -4, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, 0/2 कितना आ गया जी, 0, ठीक है। क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है कि x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है, यही तो होता है, ठीक है। ये यहाँ पर y1 देखें, y1 कितना है आपके पास, y1 है 5 और y2 है 7, जोड़ दें कितना हो गया आपका, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/2 कितना आ गया जी आपके पास, 6, यानी कि आपके मध्य बिंदु कितने आ गए, 0,6 आ गए जी, ठीक। अब देखते हैं ई और एफ के बिंदु दे रखे हैं, x1 हो गया आपके पास 7, x2 हो गया आपके पास -3, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 चलेंगे, 4/2 यानी कि 2। इसमें देखें y1 है 6 और y2 है आपका 4, ये है आपका 6 और ये है आपका 4, 6 और 4 कितना होगा जी आपके पास, 10/2, यानी कितना होगा जी आपके पास 5। तो इसके मध्य बिंदु क्या निकल गया आपके पास, 2,5, ठीक है ये। अगर हम R और S की बात करें तो x1 है आपके पास 2 और y1 है आपके पास 4, जोड़ देंगे इनको कितना आ गया जी आपके x1 + x2 यानी कि 6/2, यानी कितना होगा जी 3। y1 देखें तो -5 और y2 हो गया आपके पास 9, जोड़ देंगे कितना आ गया आपके पास 4/2, यानी कितना होगा जी 2 हो गया। तो मध्य बिंदु क्या निकल गया आपके पास, 3,2। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या रहता है जी, कंप्लीट हो जाता है। अब उसने अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं,
हम अभ्यास के लिए जो प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। तो देखिए आगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखिए हमने क्या करा, हमने मान ए और ये बी रेखाखंड था, इसको मिलाने वाला रेखाखंड पर हमने मान लिया कोई पी बिंदु यहाँ पर इसके बीच में है जो इसको किस अनुपात में बांटता है, ये 2:3 में बांटता है। माना बिंदु पी एक्स वाई बिंदुओं ए और बी को मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 में बांटता है, मान लिया जी। तो ये जो पहले पॉइंट में होता है ये होता है हमारा x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होता है ये तो हमारा x2 और y2, ठीक है ये ठीक। और ये जो हमारा अनुपात होता है ये होता है m1 m2। तो विभाजन सूत्र हमने पढ़ रखा है, तो p के निर्देशांक का लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ये। और y के लिए क्या बन जाएगा m1 y2 सॉरी m1 y2 प्लस 2y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है, बस वैल्यू रख दीजिए। m1 कितना है आपके पास, m1 आपको दिखाई दे रहा होगा 2 है, और x2 कितना है आपके पास 4 है, m2 कितना है आपके पास 3 है, x1 कितना है आपके पास -1 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 2 + 3, ठीक है। m1 की बात करें तो m1 कितना है आपके पास 2 है, और y2 आपके पास कितना है -3 है, m2 आपके पास 3 है, और y1 जो है y1 आपका है कितना 7, ठीक है। और m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, ठीक। इसको सॉल्व कर लिए, 2 चौक 8 और 3 एकम 3, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, 2 3 6 और 3 7 21, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है 5 घटा दिया, 8 में 3 के तो ये बचे 5/5, 21 में 6 के तो कितने बचे 15/5, काट दीजिए कितना आ गया ये आपका आ गया 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। तो ये आपके पी के निर्देशांक आ गए इस तरह से, ठीक है। एक्स वाई मानते हैं, एक्स हो गया ये वाई हो गया। तो देखते हैं चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। आपको अनुपात ज्ञात करना है जो कि ए बी रेखाखंड जो है उसको बिंदु पी जो है किस अनुपात में बांटता है। हमें नहीं पता अनुपात, जब अनुपात में पता नहीं होगा तो अनुपात हमेशा माना जाता है k अनुपात 1 माना जाता है। क्या माना जाता है k अनुपात 1, ठीक है। तो p के निर्देशांक, हमें यहाँ पे निर्देशांक पता है, नहीं पता होते तो हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है हमारा विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो m1 है हमारे पास, जो पहला ये होता है m1, और ये क्या होता है हमारे पास m2 होता है। जो पहला पॉइंट होता है वो होता है x1, ये होता है हमारा x1 और y1, ठीक है। ये होता है हमारा x2 और y2। फटाफट वैल्यू रख दीजिए। m1 हो गया आपके पास k, ठीक है जी। x2 हो गया आपके पास 6, m2 हो गया आपके पास कहेंगे जी 1, और x1 हो गया आपके पास -3 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है जी, यानी कि k + 1। m1 हो गया आपके पास k, y2 हो गया आपके पास -8, m2 हो गया आपके पास 1, और y1 हो गया आपके पास 10, k + 1। ये तो हमने निकाले p के निर्देशांक, ठीक है। और p के निर्देशांक उसने हमें खुद कितने दिए 1,6, क्या दिए हैं 1,6। तो आगे वाला बराबर रख देंगे, पीछे वाला पीछे वाले के। ये समझिए 1 बराबर होगा इसके x के, और y बराबर होगा ये y के।
तो 1 बराबर हो गया आपका कितना, 6k प्लस का माइनस का 3 एकम 3 और ये k प्लस 1, ठीक। और 6 बराबर किसके हो गया, 6 बराबर हो गया आपका माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन में k प्लस 1। हमें k का मान निकालना है, तो k का मान चाहे तो यहाँ से निकालिए, चाहे तो यहाँ से, तो यहीं से निकाल देते हैं। माइनस का k हो गया, 1 एकम 1 हो गया, यहाँ पर रह गया 6k प्लस माइनस का 300। k वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, माइनस का 1, 3 इधर लिया का हो गया प्लस का, 6k है यहाँ पर, 1 इधर k इधर लिया का हो गया प्लस का, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 7k। तो k का मान कितना आ गया आपका, 2/7, ठीक है जी। कितना आ गया, 2/7, यानी कि अनुपात आपका बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अतः अनुपात, बाद में करके लिख देते हैं थोड़ा सा, अतः अनुपात हमने माना था जी कि अनुपात 1, तो ये अनुपात कहलाएगा 2:7, ठीक है। क्या कहलाएगा, 2:7 कहलाएगा। इस तरह से वर्कशीट क्या जाती है आपकी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पूरी समझ में आई होगी अच्छे से। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।